पश्चिम बंगाल की तैयारी के बीच घटी एक बड़ी घटना। भीड़ ने 7 चुनावी अधिकारियों को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस घटना पर दे दिया कड़ा निर्देश। कोर्ट ने कहा, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा ऐसा काम, ये पूरी तरीके से प्लान्ड अटैक है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग ने इन चुनावों को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर विशेष गहन संशोधन अभियान चलाया। एसआईआर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पुराने वोटर्स लिस्ट की अच्छी तरीके से जांच की जा रही है। मृत व्यक्तियों के नाम, हस्तांतरित हो चुके लोग, डुप्लीकेट नाम और अन्य गड़बड़ियों को हटाया जा रहा है ताकि फर्जी वोटिंग रुक सके और असली मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रह सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कई जुडिशियल अधिकारियों को इस प्रक्रिया में अपील सुनने और फैसला करने का जिम्मा सौंपा गया था ताकि कोई भी योग्य मतदाता अनजाने में बाहर न रह जाए। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कुछ जगहों पर तनाव भी देखा जा रहा है। हाल ही में मालदा जिले के मोठाबाड़ी इलाके में एक घटना घटी। कुछ स्थानीय लोगों ने वोटर लिस्ट से अपने या अपने परिवार के नाम हटाए जाने का विरोध करते हुए 7 चुनावी अधिकारियों जो जुडिशियल ऑफिसर थे को घंटों घेर लिया। ये अधिकारी एसआईआर के काम से जुड़े थे। भीड़ ने आरोप लगाया कि उनके नाम गलत तरीके से हटा दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को रोक लिया, नारे लगाए और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। इन 7 अधिकारियों में कुछ महिला जुडिशियल ऑफिसर भी शामिल थी। पूरा माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज है। कोर्ट ने इसे न्यायपालिका पर हमला बताया और कहा कि ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि चुनावी अधिकारियों और जुडिशियल ऑफिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इसे प्लान्ड अटैक करार दिया और चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो सख्त कार्रवाई हो सकती है, यहां तक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक की कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख साफ दिखाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनावी प्रक्रिया को किसी भी कीमत पर निष्पक्ष रखना जरूरी है। एसआईआर का मकसद यही है कि हर योग्य नागरिकों को वोट का अधिकार मिले, लेकिन प्रक्रिया में बाधा डालना या अधिकारियों को डराना धमकाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों इस मसले पर नजर रखे हुए हैं। उम्मीद है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हों और बंगाल के चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।